हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। यह हमारा दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट हमने कल बताया था और आज ये दूसरा है। तो चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित किया। तो ये है हमारा केरल सरकार। केरल राज्य सरकार जो है वो आपदा घोषित किया है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, बर्ड फ्लू ये जो मुर्गियां होती हैं इन्हीं के द्वारा फैलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। तो ये है जापान। जापान जो है 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक, आगे चल के हम देख लेते हैं। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। किसे अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो ये नैन्सी पेलोसी हैं। नैन्सी पेलोसी हैं। इनको जो है अमेरिका संसद प्रतिनिधि सभा का दूसरी बार स्पीकर घोषित किया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो है मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे हुए थे। अब हम और पॉइंट देख लेते हैं। यह है प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी के साथ साझेदारी की। किस आईआईटी के साथ साझेदारी की। ये पंजाब नेशनल बैंक का लोगो है, पीएनबी। तो ये पंजाब नेशनल बैंक फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ जो है साझेदारी की। आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया। तो ये हैं अभिषेक यादव। किसे नियुक्त किया गया। अभिषेक यादव को। ठीक, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए अलग फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती मनाई गई और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ये इसकी थीम है 2021 की राष्ट्रीय युवा दिवस की। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा। ये देखिए, ये है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मार्ग माह जो है मनाया गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया। तो ये कंट्री इन फोकस के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। ठीक, यहाँ पर और एक पॉइंट है, यह फेस्टिवल 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक
गोवा में आयोजित किया गया है। ये जो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था वो 16 जनवरी से 24 जनवरी तक और गोवा में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जिगमेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया? भारत के जिगमेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया? ये चौथा स्थान हासिल किए हैं। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय द्विवार्षिक तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिली 21 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये है 12 से 13 जनवरी तक। 12 से 13 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा और यह भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है जो ट्रांसिशंस फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट पर आयोजित किया गया है, जिसमें सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ अन्य समुद्री हितधारक शामिल हुए हैं। और अगला पॉइंट है इसमें, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक, सीमा शुल्क और अन्य समुद्री एजेंसियां भाग लेंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार का निधन हो गया? किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार, ये लेखक भी हैं और पत्रकार भी हैं, तो ये हैं नील सिंहान। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये यहाँ इन्होंने 1989 में ए ब्राइट शाइनिंग लाई, जॉन पॉल वन और अमेरिकी इन वियतनाम के लिए पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता था। अब आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया गया? तो किस देश में पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा? ये भारत है। ठीक, भारत में केंद्रीय बजट जो है वो पेपरलेस पेश किया जाएगा अब की बार। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मेकिंग ऑफ जनरल ये हिमालयन इको पुस्तक को किसने लिखा? तो ये पुस्तक है कोनसम हिमालय सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस राज्य में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया? तो टेस्ला कंपनी ने कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन करवाया और टेस्ला का स्थापना जो है 1 जुलाई 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। ठीक, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। यही है टेस्ला गाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसने लिखा? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसने लिखा? तो ये SY कुरैशी ने लिखा, SY कुरैशी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया? किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। किस प्रदेश में पाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। वैनेडियम इसका सिंबल B है, इसका सिंबल B है और ये एटॉमिक नंबर 23 है, 23 और एटॉमिक मास 50.9415 है और मेल्टिंग पॉइंट 1910 डिग्री सेंटीग्रेड है।
वेनेडियम का उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने के लिए किया जाता है। और वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार चीन में हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और रूस में है। ठीक, पहले नंबर पर वेनेडियम के भंडारण में चीन है, फिर दूसरा अफ्रीका है और तीसरा रूस है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित की? तो ये वाशिंगटन डीसी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में आपातकाल घोषित की। अब इन्हीं से संबंधित अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग के लिए वोटिंग की गई? किस तिथि को? तो ये 13 जनवरी है। ठीक, 13 जनवरी को महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वोटिंग की गई। महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग के साथ ही ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, वन प्लैनेट समिट 2021 कब आयोजित किया गया था? वन प्लैनेट समिट 2021 कब आयोजित किया गया? तो ये 11 जनवरी को। ठीक, हाल ही में फ्रांस की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया और शिखर सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, ये अभी दोबारा रिपीट हो गया, अभी इसको पीछे बताया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में कौन सा स्थान मिला? तो ये चौथा स्थान मिला है। भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में चौथा स्थान मिला है। अब ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में वे हैं जो बहुत तेज़ी से डिजिटल बन रहे हैं, मतलब जो कंट्री जो है बहुत तेज़ी से डिजिटल बन रहे हैं, ये उसी क्षेत्र में है और भारत इस क्षेत्र में चौथे स्थान पर पहुंचा है। और चीन ब्रेक आउट अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर है। चीन जो है वो पहले स्थान पर है, जो मुख्य रूप से तेज़ी से बढ़ती मांग और नवाचार के आयोजन के कारण डिजिटल रूप से विकसित है। इसमें इंडोनेशिया तीसरे रैंक पर और भारत चौथे नंबर पर है। इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है और भारत चौथे नंबर पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में कब तक फ्री डोमेन की पेशकश की है? तो ये है 30 जनवरी 2021। 30 जनवरी 2021 ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम को रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक इन डोमेन जो .in करके .com करके होता है तो उसी को हम डोमेन कहा जाता है। इन डोमेन के साथ फ्री निःशुल्क देने का निर्णय लिया है और निक्सी का यह प्रस्ताव ऐसे नए .in यूजर्स के लिए है जो मान्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक या मानवाधिकार का पदभार संभाला? तो ये हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाले। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जो चैनल पर नए हों, जो वीडियो को देख रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।